Hello, good evening students. Today we are discussing the topic communities in Sri Lanka. इससे पहले वीडियो में हमने बात कर ली थी कम्युनिटी की श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका की गवर्नमेंट जो थी वो स्टेबल कैसे थी, एथनिक उसकी जो कंपोजिशन था उसके बारे में हमने स्टडी की। आज हम बात करेंगे कि कम्युनिटीज इन श्रीलंका यानी कि श्रीलंका के अंदर कौन कौन सी कम्युनिटियां थी। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, फर्स्टली आपको चलना पड़ेगा हमें 10th के टॉपिक के ऊपर। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि 10th में भी टॉपिक था श्रीलंका के अंदर और बेल्जियम वाला। श्रीलंका और बेल्जियम का जो सिविक्स का जो टॉपिक था वो था श्रीलंका और बेल्जियम, यानी कि श्रीलंका और बेल्जियम के अंदर जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार रन हो रही थी। तो हमने उसमें भी डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा, टीचर ने पढ़ाया होगा। और आज हम 12th क्लास में भी उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे श्रीलंका के अंदर जो सारी व्यवस्थाएं थी, गवर्नमेंट थी और वहां के रूल और रेगुलेशंस थे वो अच्छे नहीं रहे और अच्छे भी नहीं थे, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे उन्हीं को ही ज्यादा मान्यता दी जा रही थी, उन्हीं को ही ज्यादा राइट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे थे और उन्हीं के ही एरिया में, रीजन में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। ये हमने बात की थी 10th क्लास में भी। और बेल्जियम के बारे में हमने बात की थी कि बेल्जियम की जो कैपिटल थी वो ब्रुसेल्स थी। वहां पर कौन कौन सी लैंग्वेज के लोग रहते थे, जर्मन, डच, ठीक है, ये जो लोग रहते थे उनके बारे में हमने बात की। लेकिन बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में काफी अंतर है। हमने देखा था 10th क्लास में कि बेल्जियम के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबल थी, लेकिन श्रीलंका के अंदर जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं थी, अनस्टेबल थी, क्योंकि श्रीलंका के अंदर रिवोल्ट हो रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, जगह जगह पर दंगे हो रहे थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने राइट को पाने के लिए। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं था। तो चलिए आज हम श्रीलंका की जो कम्युनिटी है उसके बारे में दोबारा स्टडी कर लेते हैं और ये टॉपिक हमारे 12th क्लास में है। तो कम्युनिटीज इन श्रीलंका, स्टूडेंट्स हमने पढ़ा जो कम्युनिटी थी श्रीलंका में उसके अंदर 3 टाइप की कम्युनिटी थी। पहली थी सिनालास, जिसको सिंगली बोलते थे। दूसरी थी यहां पर नेटिव तमिल, जो खुद श्रीलंका के थे, जन्मजात श्रीलंका के थे। तीसरे थे इंडियन तमिल, जो कि इंडिया से माइग्रेट कर श्रीलंका में गए थे, ठीक है। इनकी जो नंबर थी, संख्या था, प्रतिशत था श्रीलंका के अंदर, वो था 5%, बिकॉज 5% इंडियन तमिल लिव्ड इन श्रीलंका दैट टाइम। और नेटिव तमिल इज अबाउट 13%, अंडरस्टूड। और जो और रिमेनिंग रह गई वो सारे के सारे क्या थे, सिंगली लैंग्वेज बोलने वाले थे, सिनालास थे। ये हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि जो इंडिया के तमिल थे वो वहां पर कैसे रहने लग गए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कॉलोनाइज पीरियड क्या, क्योंकि श्रीलंका, इंडिया कॉलोनियल रहे, ब्रिटेन के, ब्रिटिश के, इंग्लैंड की गवर्नमेंट के। तो वहां जब उन्होंने कोई प्लान शुरू किया श्रीलंका में ब्रिटिश के द्वारा, तो इंडिया के जो तमिल थे उनको वहां पर लेकर गई ब्रिटिश गवर्नमेंट और वहां पर जो प्लान शुरू हुआ उसमें काम करने के लिए ले गए, जिसके कारण ये जो तमिल थे इंडिया के, ये रोजाना अप डाउन करने नहीं कर सकते थे, इसलिए वहां पर ही उन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया और ये वहां पर ही बस गए। तो बसने से इनके पास भी राइट आना चाहिए। ऐसे ही जो नेटिव तमिल थे वो 13% थे, वो भी फाइट कर रहे थे किससे, सिनाला लैंग्वेज से, क्योंकि जो नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय भाषा का जो दर्जा दिया गया वो श्रीलंका में सिनालास को दिया गया। सिनालास के जो रीजन थे उनके अंदर भी ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, डेवलपमेंट होता था स्टूडेंट। लेकिन जहां पर ये तमिल लोग रहते थे वो था, वहां पर डेवलपमेंट नहीं होता था, इनको कोई राइट प्रोवाइड नहीं थे, जिसके कारण ये प्रोटेस्ट
कर रहे थे। और ये दोनों जो तमिल थे ये अब 18% वहां के थे। इन्होंने एक दल बनाया, एक संगठन बनाया। जो संगठन था वो था LTTE। ये वाला एक संगठन बनाया कि हमें क्या मिले, वहां के राइट्स मिले, वहां पे हमारी जो वजूद है उसको रेस्पेक्ट की जाए और हमें भी पॉलिटिक्स के अंदर रिजर्वेशन कोटा दिया जाए जिससे कि हम हमारे स्टेटस को ऊंचा कर सके। और जो ये LTTE था, ये था लिबरेशन टाइगर तमिल एलम। लिबरेशन टाइगर तमिल एलम इसकी फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं कम्युनिटीज इन श्रीलंका में डिटेल से। तो कह रहा है पॉलिटिक्स इन श्रीलंका वाज द डोमिनेटेड बाय श्रीलंका कम्युनिटीज। कह रहा है कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका इन पॉलिटिक्स इन श्रीलंका वाज डोमिनेटेड बाय श्रीलंका कम्युनिटीज, या कि वहां की जो राजनीति है वो श्रीलंका के अंदर प्रमुख रूप से स्टेबल नहीं रही। उन्होंने सिर्फ जो श्रीलंका की कम्युनिटी है सिंगली लैंग्वेज बोलने वाली, उनको ही ज्यादा मान्यता दे रखी है। उन्होंने दूसरी भाषा वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दे रखा, राइट्स नहीं दे रखा। दे वर होस्टाइल टू तमिल हु हैज माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एंड सेटल्ड देयर। कह रहा है कि वे तमिल जो इंडिया से माइग्रेट करके कहां चले गए, तमिल में श्रीलंका में चले गए, उन लोगों को शत्रुता झेलनी पड़ रही है वहां पर, क्योंकि उनको उनके राइट्स प्रोवाइड नहीं हो रहे। नेक्स्ट, a belief in the Sinhala that Sri Lanka should not give concerns to the Tamils because Sri Lanka belong to Sri Lanka's only। वहां के जो सिंहाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, सिंगली लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके साम्राज्य में, उनके राज्य के अंदर जो ये लोग आए हैं, तमिल लोग हैं, चाहे वो नेटिव तमिल हो चाहे वो इंडिया के तमिल हो, उनको वहां पर किसी प्रकार का कोई स्टेटस या किसी प्रकार का कोई भी उनको राइट प्रोवाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो श्रीलंका है वो सिंहली स्पीकर के हैं, सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों का है, इसलिए इनको किसी प्रकार का कोई राइट्स प्रोवाइड नहीं होना चाहिए। ये उनके अंदर मतभेद था। नेक्स्ट है द नेग्लेक्ट्स ऑफ द तमिल कंसर्न्स लेड टू द मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म, यानी कि जिन तमिलों को नेग्लेक्ट किया जा रहा था वहां पर, उन लोगों ने एक चिंता व्यक्त की और मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म, और उन्होंने अपने राष्ट्र के वजूद के लिए, यानी कि अपनी तमिल के राष्ट्रवादी वजूद को बचाने के लिए फाइट करना शुरू कर दिया। 1983 लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, 1983 में LTT हैज बीन फाइटिंग एंड आर्म्ड, फाइटिंग करनी शुरू कर दी, लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, किसके खिलाफ, श्रीलंका की आर्मी के खिलाफ, कि हमें क्या दिया जाना चाहिए, राइट्स मिलना चाहिए सिंगली लैंग्वेज वालों के बराबर, क्योंकि हम भी यहाँ के स्थायी रूप से निवासी हैं। अगर हमें इस प्रकार का राइट्स नहीं दिया गया तो हमारा स्टेटस डाउन होगा, और जो सिंगली लैंग्वेज वालों को सारा का सारा क्रेडिट दिया जा रहा है, जो उनको वहां का राइट्स भी प्रोवाइड हो रहा है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट उन्हीं के द्वारा चलाई जा रही है, और साथ ही साथ में जो नेशनल लैंग्वेज का दर्जा गया वो भी सिंगली लैंग्वेज वालों को दिया गया। तो इसके बारे में और इस चीज को लेकर वहां के जो तमिल थे, जो 5% जो इंडियन तमिल थे और लगभग 13% जो नेटिव तमिल थे श्रीलंका के, उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया और उन्होंने एक संगठन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे LTTE नाम दिया गया। थैंक यू। ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ पूर्व क्लासेस के टीम में ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और हमें ऐसे ही इंपोर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाने के लिए बाध्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।